एपिसोड के स्टार्ट में कोनोहामारू अपने विलेज की इस अवस्था को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे विलेज में हमला करने की। तभी वहाँ उदोन और मियोगी आते हैं। कोनोहामारू उन्हें देखकर कहता है, ब्रदर नारुतो विलेज से बहुत दूर है, अब हम लोगों को ही इस विलेज को बचाना होगा। उदोन यह सुनकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, पर हम इन बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे। कोनोहामारू कहता है, ब्रदर नारुतो ने मुझे एक हाई क्लास निंजुत्सु सिखाया है जिससे मैं किसी को भी बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। यह सुनकर मियोगी कहती है, क्या तुम भूल गए कि हम अभी एक गेनिन है और इस वक्त हमारा काम लड़ना नहीं बल्कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाना है। यह सुनकर कोनोहामारू को याद आ जाता है कि जब ओरोचिमारू ने कोनोहा विलेज में हमला किया था तो किस तरह विलेज के सभी निंजा ने सभी बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। यह सोचकर कोनोहामारू कहता है, तुम ठीक कहती हो, हमारा काम लड़ना नहीं है। यह कहकर कोनोहामारू, उदोन और मियोगी चारों तरफ फैल जाते हैं। इधर कोनोहामारू रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत की कहराने की आवाज आती है और वो उसे बचाने जाता है और वो उसके हालत को देखकर बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद हमें माउंट मियोबोकू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो दौड़ते हुए सेज चक्रा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लॉर्ड फुकासाकु से कहता है, अगर आप मेरे कंधे में बैठकर मेरे लिए सेज चक्रा को इकट्ठा नहीं कर सकते तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे ही दौड़ते हुए सेज चक्रा को इकट्ठा करना सीखना होगा। यह सुनकर लॉर्ड फुकासाकु जो नारुतो के साथ ही भाग रहे होते हैं वे कहते हैं, यह इम्पॉसिबल है, तुम कभी भी चलते हुए सेज चक्रा को इकट्ठा नहीं कर सकते। तभी नारुतो रुकता है और कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परवी सेज का स्टूडेंट हूँ और उन्होंने मुझे आपके पीछे इस कोड को लिखकर यह संदेश दिया है कि अंत तक हार नहीं मानना। और जब मेरे मास्टर ने हारना नहीं सीखा तो मेरे हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर विलेज में कोनोहामारू उसे सेफ जगह लेकर चला आता है और वो कोनोहामारू को इसके लिए शुक्रिया बोलती है। तभी कोनोहामारू को कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है और वो उसे बचाने जाता है। कोनोहामारू वहां पहुंचकर देखता है तो पेन का तेंदो रूप वहां सभी शिनोबी को मार रहा होता है और तभी उसका नजर तेंदो के कपड़े पर जाता है और वो उस लाल मार को देखकर सोचता है, तो यह वही आकात्सुकी के लोग हैं जिसने मेरे अंकल आश्रमा को मारा था। इधर तेंदो उन दोनों से पूछता है, नारुतो उज़ुमाकी क्या इस विलेज में है या नहीं। यह सुनकर वो शिनोबी कहते हैं, नारुतो हमारे विलेज का एक मेंबर है और हम अपने विलेज के किसी भी मेंबर के बारे में बाहर वालों को कुछ नहीं बताते। यह सुनकर तेंदो उनके गलों को पकड़कर उठाता है और फिर से पूछता है, क्या नारुतो इस विलेज में है या नहीं, पर वे शिनोबी कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी तेंदो कहता है, तो ठीक है, मैं खुद ही जान लेता हूँ कि तुम्हें पता है या नहीं। और तभी उनके सामने एक अद्भुत तरह की मूर्ति आ जाती है और उनकी जीभ एक हाथ लंबी होकर जबान से बाहर आ जाता है। यह देखकर वे शिनोबी कुछ भी नहीं समझ पाते। तभी वो मूर्ति के भीतर से दो हाथ बाहर आकर उनके जीभ को पकड़ते हैं और तभी वे शिनोबी अचानक मर जाते हैं। तभी वो एक शिनोबी के जीभ को लेकर चबाने लगता है। तेंदो कहता है, ऐसा लगता है तुम लोग सच में कुछ नहीं जानते। कोनोहामारू यह देखकर चौंक जाता है और सोचता है, ये क्या, उसने तो कुछ नहीं किया, पर वे लोग अचानक मर कैसे गए, ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह सोचकर कोनोहामारू वहाँ से भागने जाता है और तभी वो एक खंबे से टकरा जाता है। तेंदो इस आवाज को सुनकर कोनोहामारू की तरफ आने लगता है। कोनोहामारू यह देखकर बहुत डरने लगता है। तेंदो आ रहा होता है कि तभी वहाँ इबिसु सेंसेई आते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे विलेज में हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वे सोचते हैं, जल्दी करो कोनोहामारू और यहाँ से भाग जाओ, और वे तेंदो के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर कोनोहामारू यह देखकर कुछ भी नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इधर इबिसु सेंसेई उससे फाइट कर रहे होते हैं और तभी वे कोनोहामारू की तरफ देखकर कहते हैं, चलो लगता है कोनोहामारू अब यहाँ से भाग गया है। उनके ध्यान भटकने के कारण तेंदो उन्हें एक जोर से किक मारता है और वे बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। तभी वे सोचते हैं, लगता है मैंने अपने ध्यान को भटका दिया, पर चलो जो मैं करने आया था वो तो मैंने कर दिया। तभी तेंदो उनके गले को पकड़कर उठाता है और पूछता है, नारुतो उज़ुमाकी क्या इस विलेज में है या नहीं। यह सुनकर इबिसु सेंसेई हंसते हैं और कहते हैं, नारुतो मेरा स्टूडेंट है और वो इस विलेज का एक मेंबर भी है और मुझे आकात्सुकी को नारुतो के बारे में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तेंदो यह सुनकर वो फिर से अपने जुत्सु से वही मूर्ति को लाता है। इधर कोनोहामारू नरूटो के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करता है। इधर तेंदो उन्हें मारने जाता है कि तभी तेंदो के हाथ पर कुछ कुनाया का लगता है और वो इबिसु सेंसे को छोड़ देता है। वे लोग उधर देखते हैं तो कोनोहामारू वहाँ खड़ा होता है और कहता है, अब यहाँ से तुम्हें मैं देखूंगा। यह देखकर इबिसु सेंसे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं कोनोहामारू, तुम्हें एक दिन होकागे बनना है, तुम्हें अपने लाइफ को ऐसी जगह पर खत्म नहीं करना चाहिए। कोनोहामारू यह सुनकर कहता है, मैंने नरूटो के साथ वादा किया है कि हम एक दिन होकागे की टाइटल के लिए लड़ेंगे। नरूटो मेरा राइवल है, इसीलिए अब मैं मुसीबत से नहीं भागूंगा। वो यह सब कह रहा होता है कि तभी तेंदो बहुत ही स्पीड से कोनोहामारू के ऊपर हमला कर देता है। कोनोहामारू उसके स्पीड को देखकर चौंक जाता है। तभी तेंदो उसे बहुत जोर से मारता है और कोनोहामारू बहुत दूर जा गिरता है। उसके बाद तेंदो फिर से कोनोहामारू के ऊपर हमला करता है, पर कोनोहामारू उससे बचने लगता है। तेंदो यह देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी कोनोहामारू सोचता है, अगर उसने मेरे गले को एक बार पकड़ लिया तो मैं उन लोगों की तरह उसके उस अद्भुत जुत्सु से मर जाऊंगा, इसलिए मुझे उससे बचकर रहना होगा। यह सोचकर कोनोहामारू थोड़ा पीछे आने लगता है, पर तभी तेंदो बहुत ही स्पीड से आकर कोनोहामारू के गले को पकड़ लेता है और तभी कोनोहामारू उस मूर्ति को देखता है। यह देखकर इबिसु सेंसे उसे बचाने आते हैं, पर तभी तेंदो उन्हें एक जोर से किक मारता है और वे बहुत दूर जा गिरते हैं। तभी तेंदो कहता है, क्या नरूटो उज़ुमाकी इस विलेज में है या नहीं। कोनोहामारू यह देखकर सोचता है, तो यह वही जुत्सु है जिससे वे लोग मर गए थे। तभी तेंदो कहता है, जल्दी बोलो नहीं तो मैं खुद जान लूंगा। कोनोहामारू कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी उस मूर्ति से एक हाथ निकलता है और कोनोहामारू का जीभ भी लंबी होकर बाहर आ जाती है और वो हाथ उसके जीभ को पकड़ लेता है। तभी कोनोहामारू नरूटो के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, जहाँ पर नरूटो उससे कहता है, आज मैं तुम्हें जो जुत्सु सिखा रहा हूँ वो ए रैंक लेवल का जुत्सु है और इसमें मास्टर करना बहुत ही मुश्किल है। इधर तेंदो कोनोहामारू से कहता है, तो ठीक है मैं खुद ही जान लेता हूँ कि तुम्हें पता है या नहीं। तभी तेंदो चौंक जाता है क्योंकि वो कोनोहामारू का एक शैडो क्लोन होता है। तभी कोनोहामारू तेंदो के ऊपर नरूटो द्वारा सिखाया राशिनगन से हमला करता है और तेंदो का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इबिसु सेंसे यह देखकर सोचते हैं, कोनोहामारू ने यह पावरफुल जुत्सु कहाँ से सीखा। तभी कोनोहामारू कहता है, मैं सारुतोबी क्लैन का एक गेनिन हूँ जो मेरे विलेज का एक सम्मानित क्लैन है और मेरा नाम कोनोहामारू सारुतोबी है, याद रखना। इधर माउंट मियोबोकू में नरूटो अपना वो ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी नरूटो सेज चक्र को कंट्रोल नहीं करने के कारण वो एक फ्रॉग में बदलने लगता है। तभी फुकासाकु अपने स्टिक से नरूटो को मारते हैं और नरूटो नीचे गिर जाता है, पर नरूटो फिर उठकर कहता है, मैं यह करके ही रहूंगा। तभी लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ यह इम्पॉसिबल है। यह तो ऐसा हो गया कि तुम्हें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक साथ ही देखना होगा। तभी नरूटो को कुछ याद आता है और वो हंसता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।